9 अप्रैल से हुए कोरोना लॉकडाउन के ठीक 62 दिन बाद शहर पूरी तरह से गुरुवार से अनलॉक हुआ। हालांकि अनलॉक की शुरुआत 1 जून से हो गई थी, जो लेफ्ट राइट में उलझी रही। 10 जून से हुए अनलॉक के बाद शहर का जनजीवन सामान्य रूप से चला। बाजार खुलने से सन्नाटे में डूबा शहर गुलजार हुआ। सुबह से रेस्टोरेंट सहित अन्य दुकानदारों ने दुकानों की साफ सफाई की। शहर में कुछ स्थानों पर समोसे, कचौरी सहित नाश्ता भी बनाया गया। प्रशासन ने सिर्फ पैकिंग कर देने के निर्देश दिए, लेकिन लोग दुकानों के बाहर ही नाश्ता करते दिखे। सुबह एसडीएम अभिषेक गहलोत और सीएसपी हेमंत सिंह चौहान शहर का जायजा लेते रहे। चौमुखी पुल पर आलू चिप्स की दुकान पर बैठकर ग्राहक खाते मिले, जो कि मास्क भी नहीं लगाए थे। एसडीएम ने दुकान तत्काल बंद करवा दी। इसी क्षेत्र में सराफा कारोबारियों के यहां 6 से अधिक ग्राहक होने पर एसडीएम ने चेतावनी दी। त्रिपोला गेट क्षेत्र में ठेले पर कचौरी, समोसे विक्रेता को मास्क लगाने और ग्राहकों को खड़ा कर भीड़ नहीं करने की हिदायत दी। इसी दुकान से कुछ कदम दूर दूसरी दुकान के बाहर कचौरी खाते ग्राहकों को देख एसडीएम ने पहले समझाइश दी और दुकानदार को फटकार लगाई। बाद में तीनों ग्राहकों पर चालानी कार्रवाई कर सीएसपी ने स्वयं मास्क पहनाया। सड़क पर बिना मास्क पहने घूम रहे लोगों पर भी कार्रवाई की गई। एसडीएम अभिषेक गहलोत ने बताया, बाजार में आपने की है, किस तरह की समझाइश लोगों को आप दे रहे हैं? देखिए, अभी तक लेफ्ट राइट में चल रहा था और कुछ जो है समोसा, कचौरी इन सब के ऊपर प्रतिबंध था, सैलून के ऊपर प्रतिबंध था। लेकिन आज से जो है पूरा मार्केट 100% खुल गया है। तो विशेष रूप से ये देखा जा रहा है कि रूल ऑफ 6 का पालन हो। किसी भी रेस्टोरेंट में कोई भी व्यक्ति को मतलब बिठा के या खड़ा करके वहाँ पर ना खिलाए। तो इस प्रकार से देखा कि यहाँ पे कई लोग जो हैं, अगर कोई रेस्टोरेंट खिला रहा है तो कुछ रेस्टोरेंट को बंद भी किया है, या कुछ लोगों ने रेस्टोरेंट से कचौरी लेके दूर खाना शुरू कर दिया, तो उनके ऊपर भी 100 रुपये का चालानी कार्रवाई की जा रही है। तो मुख्य फोकस वही है कि कोई भी खड़े रह के ना खिलाएं। मतलब मार्केट में आप आए हैं तो मास्क लगा के रखें, फुल टाइम लगा के रखें, ग्राहक और मालिक सब लोग लगा के रखें और उसका पालन करें, और विशेष रूप से रूल ऑफ 6 का पालन करें। सर, आज से जो दुकानें खुली 10 बजे का टाइम रखा है। हाँ, लेकिन रेस्टोरेंट वालों ने ये टाइम बोला कि 6 बजे किया जाए। वो नहीं, अभी तो खैर जो टाइम दिया है 10 बजे का, उसी के हिसाब से मार्केट चलेगा। अनलॉक होते ही प्रमुख बाजारों में खरीदारों की भीड़ रही। समझ लो तो रोड पे जो खड़ी की हो। मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए तालियां ठोककर एसपी कार्यालय में हंगामा मचाते ये किन्नर थाना प्रभारी को निलंबित करने की मांग लेकर आए हैं। दरअसल चिकलिया टोल नाके पर वसूली करने पर बिलपांग थाना प्रभारी ने इन्हें हटाया था, लेकिन इन्होंने वसूली करी तो टीआई ने सख्ती की। एसपी कार्यालय पर हंगामा कर किन्नरों ने सीएसपी और स्टेशन रोड थाना प्रभारी को बिलपांग टीआई द्वारा अपने चेले के साथ अभद्रता करने का आरोप लगाते हुए टीआई को हटाने की मांग की। बाद में ये किन्नर कलेक्टर कार्यालय भी पहुंचे और तालियां ठोकते हुए हंगामा किया। किन्नर काजल गुरु ने मीडिया को बताया, आज मेरा चेला था, इससे तो हम जा नहीं रहे थे और मेरे चेलों को मैंने आज पहुंचाया दिन में। मेरे चेले वहाँ पर मांगने गए तो वहाँ का जो टीआई साहब है थाने के ऊपर से आता है और उधर से निकल के जा रहा है। जब सुबह निकला तो कुछ नहीं बोला, जब दिन में आया तो निकल के मेरे चेलों को बोलता कि क्यों रे, तुमको किसने बोला वापिस यहाँ पर आओ? तो हमने बोला कि हमने एसपी साहब से बात कर ली थी और अब हम जा रहे, कागज बताया। तो बोले मैं तो कुछ भी नहीं मानता हूँ। मैंने बोला, फिर मेरे को फोन लगाया मेरे चेले ने, इसको बदतमीजी पना करा मेरे छोटे वाले चेले से उसने वहाँ पर। फिर मेरे चेले ने मुझे मैंने बोला कि क्या हुआ सर, अब तुम काय के लिए से बोल रहे हो? हमने जब बात कर लिए और जो वहाँ का जो टीआई है, बस हमको तो ये अन्याय चाहिए और प्रशासन से भी ये चाहते हैं कि हमारा इंसाफ करा जाए और उस टीआई को तो सस्पेंड करा जाए, क्योंकि उसने हमारे साथ बहुत बुरा करा है मेरे चेलों के साथ में और बदतमीजी बना करा। आज बहुत गलत हत्या को इनके ऊपर उतर गया है और वो अगले से अगर मेरे चेले वहाँ पर मांगते हो, इनके साथ कुछ भी होता है तो उसका जिम्मेदार वो मिश्रा है। हमारी रोजगारी और अगर हमारे राम भगवान के समय से जो चलता आ रहा है हमारा दक्षिणा लेने का काम, अगर हमारी रोजी रोजगार के ऊपर अगर बात आती है तो मैं तो इस पूरे वर्ल्ड के किन्नरों को बुला के और टोल के ऊपर धरना दूंगी, पूरा रतलाम बंद करेंगे और पूरा रतलाम। और अभी तो हमारा मांगना खाना जो चल रहा है, अगर वो सही है तो हमारा जैसा चल रहा है हम चलने दो, कोई बात नहीं। मेरा नाम है काजल किन्नर, काजल जागीरदार, मैं इन सबकी गुरु हूँ, है ना? ठीक।
नामली थाने के ग्राम मेवासा में 4 दिन पूर्व एक कुएं में कूदकर जान देने वाली युवती की आत्महत्या के मामले में पुलिस ने उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। मृतिका गर्भवती थी। गर्भ ठहरने के बाद जब उसके प्रेमी ने विवाह करने से मना कर दिया तो युवती ने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। नामली पुलिस के मुताबिक ग्राम मेवासा में प्रहलाद सिंह के कुएं में एक युवती की लाश बरामद की गई थी। मृतिका के पोस्टमार्टम में पता चला कि उसे 15 माह का गर्भ था। पुलिस की जांच में पता चला कि नाबालिग मृतिका का जावरा के ग्राम सरसी निवासी सुशील उर्फ छोटू पिता मनीराम भील उम्र 19 वर्ष से प्रेम संबंध था और सुशील ने मृतिका से कई बार शारीरिक संबंध भी बनाए थे, जिसके फलस्वरूप मृतिका गर्भवती हो गई थी। गर्भवती होने के बाद युवती ने कई बार अपने प्रेमी से विवाह करने को कहा, लेकिन उसका प्रेमी सुशील टाल मटोल करता रहा। लोग लाज के भय के चलते आखिरकार नाबालिग युवती ने कुएं में कूदकर अपना जीवन समाप्त कर लिया। पुलिस ने आरोपी सुशील के खिलाफ आत्महत्या के दुष्प्रेरण, बलात्कार के साथ पास्को एक्ट के तहत आपराधिक प्रकरण दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। मानसरोवर कॉलोनी के रहवासियों को आए दिन सीवर लाइन के जाम होने की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सीवर लाइन के पानी का निकासी नहीं होने की वजह से पानी अब बाहर सड़कों पर आने लगा है। सफाई के लिए जब भी सफाई कर्मचारी को बुलाते हैं तो वो जैसे तैसे काम कर चले जाते हैं। एक घर के सामने का चेंबर 8 दिनों से जाम पड़ा है और चेंबर का गंदा पानी बाहर बह रहा है। इसकी शिकायत सीएम हेल्पलाइन पर भी की, लेकिन 7 दिन बाद भी कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई। एक तरफ सरकार स्वच्छ भारत अभियान का डिंडोरा पीट रही है तो दूसरी तरफ जिम्मेदार ही धज्जियां उड़ाते हुए दिख रहे हैं। क्षेत्रीय रहवासी ने बताया, क्या समस्या हो गई आपको? हमारी समस्या ये है कि ये पानी निकल रहेगा यहाँ से। कहाँ से पानी निकल रहा है? चेंबर में से। हाँ, तो आपने शिकायत की इस बारे में? शिकायत की, सीएम हेल्पलाइन पे भी शिकायत की, पर कोई आ ही नहीं रहा नगर निगम से। और बच्चे भी हमारे छोटे छोटे हैं और गंदगी हो रही है यहाँ पे। 10 दिन हो गए शिकायत करे, कोई भी नहीं आके देख रहा है यहाँ पे।